तारीख 11 सितंबर 1967, ठिकान नथुला पोस्ट। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। सुबह 7:45 पर चीन ने सेकंड ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को 3 गोलियां मारी। उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बनने वाला था। गुस्से में आए जनरल संगत सिंह ने वो आदेश दे दिया जिसकी परमिशन सिर्फ पंत प्रधान इंदिरा जी को थी। चलिए जानते हैं 3 डे वॉर की पूरी कहानी, जिसमें भारतीय फौज ने चीनियों को घसीट कर मारा था। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और आप शौर्य एजुकेशन चैनल देखना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या है नथुला विवाद? 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन दोनों ने अपने अपने देश के राजदूतों को वापस बुला लिया था और अभी सिर्फ कुछ ऑफिसर्स दोनों देश में मिशन के तौर पर कार्य कर रहे थे। लेकिन ये चीन को रास नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। उसमें से मेन इल्ज़ाम ये था कि भारत की ओर से जो ऑफिसर्स मिशन पर है वो भारत के लिए जासूसी का कार्य कर रहे हैं। चीन ने न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उनको देश से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ चीनी पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने भारतीय दूतावास को घेर लिया और उसको अंदर बाहर करने पर पाबंदी लगा दी। अब इंडिया की बारी थी। इंडिया ने भी न सिर्फ चीनी मिशन पे आए ऑफिसर्स को इंडिया से बाहर किया बल्कि चीनी दूतावास को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और अंदर बाहर करने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन आगे जाकर मामला सुलझ गया और दोनों ने आपसी सहमति से पुलिस कर्मियों से हटा दिया। चीन ऐसा सांप है, उसको कितना भी दूध पिला दो वो समय आने पर डस देता है। लद्दाख के एरिया में चीन के सीमावर्ती इलाकों पे दोनों साइड पे ऐसे लोग रहते हैं जो बकरियां पालने का काम करते हैं। चीन ने भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने उसकी 800 भेड़े और 59 याक चुराए हैं। भारत सरकार ने इसे नकार दिया। चीन की हर एक बुज़दिल हरकतों से भारत में उसके प्रति नफरत और फैल जाती थी। इस इल्ज़ाम से परेशान हुए जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ अलग ढंग से इसका विरोध किया। उन्होंने 800 भेड़ बकरियां ली और सीधा चीन के दूतावास में घुस गए। इन भेड़ों के गले में एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, मुझे खा लो लेकिन दुनिया बचा लो। इस बात ने चीन को आग बबूला कर दिया। आपको मालूम है कि इंडिया ने पाकिस्तान को 1965 के वार में बहुत धोया था। पाकिस्तान के गलियों और सड़कों पर इंडिया के टैंक दौड़ रहे थे। इंडिया के डर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति चीन भाग गए और उन्होंने इंडिया पर दबाव डालने की मांग की। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और इंडिया को यह अल्टीमेटम दिया कि इंडिया जल्द नथुला पोस्ट छोड़ दे वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस पे कोर मुख्यालय के प्रमुख बेवर ने नथुला और जलेपला को छोड़ने का आदेश दे दिया। उसमें से जलेपला पर अधिकार क्षेत्र वाले 27 माउंटेन डिवीजन ने चेक पोस्ट छोड़ दी। इसके तुरंत बाद चीनी सेना ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यह चेक पोस्ट अभी भी चीन के कब्जे में है। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 असम राइफल्स की एक बटालियन पर हमला किया। इसमें हमारे 2 जांबाज जवान शहीद हुए। दूसरी तरफ बेवर ने जनरल संगत सिंह को नथुला चेक पोस्ट छोड़ने का जो आदेश दिया था उसको संगत सिंह ने मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इंडिया के लिए इस पोस्ट का महत्व भी क्या है ये बताया। नथुला पोस्ट बहुत ऊंचाई पे है और इस पोस्ट का उपयोग चीन में जो भी हरकत होती है उस पर नज़र रखने के लिए फायदेमंद साबित होता है। साथ ही साथ संगत सिंह ने यह भी चेतावनी दी, अगर हमने नथुला पोस्ट छोड़ दी तो चीनी सेना उस पर कब्जा करेगी और उनको सिक्किम में जो कुछ चलता है वो साफ तौर पर दिखाई देगा। संगत सिंह ने यह भी कहा कि पहले ही आपने नथुला छोड़ने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मुझे सौंप दिया है और मैं इस पोस्ट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। नथुला में दोनों सेनाओं के दिन की शुरुआत सीमा पर गश्त के साथ शुरू होती थी। दोनों तरफ के जवानों में गश्त के समय अंतर सिर्फ 1 मीटर का रहता था, लेकिन उनकी पोस्ट थोड़ी दूरी पर रहती थी। हर दिन चीनी और भारतीय जवानों के बीच जुबानी जंग चलती रहती थी। युद्ध के 5 दिन पहले 6 सितंबर 1967 के दिन ऐसी गश्त शुरू थी। जुबानी जंग के बीच भारत के एक जवान को काफ़ी गुस्सा आया और उसने धक्का देकर चीनी अधिकारी को नीचे गिरा दिया। उसमें उसका चश्मा टूट गया। इस तनाव को कम करने के लिए भारत ने नथुला पोस्ट से सेबला पोस्ट तक फेंस लगाने का निर्णय लिया। अब 5 दिन गुजर चुके हैं। अब निर्णय पे अमल करने का दिन आ चुका है। तारीख 11 सितंबर 1967, ठिकान नथुला पोस्ट। सुबह 18 राजपूत रेजिमेंट के जवान और 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स ने फेंस लगाने की शुरुआत की। दूसरी ओर सेकंड ग्रेनेडियर्स और सेबुला के आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए कहा गया। जैसे ही फेंस लगाने का काम शुरू हुआ
चीनी अधिकारी अपने कुछ जवानों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां सेकंड ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो पलटन के साथ खड़े हुए थे। राय सिंह को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने जनरल संगत सिंह को पोस्ट के अंदर से फेंस लगाने के काम पर नजर रखने का आदेश दे दिया था और वो जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुले मैदान में आकर खड़े थे। सुबह के 7:45 पर अचानक एक सीटी बज गई और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को 3 गोलियां लगी और वो खून से लथपथ हो गए। मेडिकल अधिकारी उनको सुरक्षित स्थल पर ले गए। बाकी 18 रजपूत रेजिमेंट के जवान और 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर जो खुले मैदान में काम कर रहे थे, उसमें से बहुत शहीद हो गए। चीन की ओर से इतनी भारी गोलियों की बौछार हो रही थी कि घायल हुए सैनिकों को सुरक्षित स्तर पर ले जाने का भी टाइम नहीं मिला। भारतीय जवान घायल और शहीद होते देख गुस्से से बेकाबू हुए जनरल संगत सिंह ने आर्टिलरी फायर करने का आदेश दे दिया। आर्टिलरी फायर करने का आदेश केवल प्रधानमंत्री दे सकते थे, वो अधिकार सेना प्रमुख को भी नहीं था। लेकिन संगत सिंह आंखों के सामने शहीद होते जवानों को नहीं देख सकते थे। आदेश मिलते ही भारत की तरफ से आर्टिलरी फायर करना स्टार्ट हुआ। चीन की ओर से फायरिंग फेंस का कार्य बंद करने के लिए हो रही थी और भारत की ओर से आर्टिलरी फायर शहीद हुए जवानों का बदला लेने के लिए हो रही थी। भारत की ओर से तूफानी गोले दागे गए। देखते ही देखते चीनी पोस्ट और बंकर के टुकड़े होने लगे। कुछ पोस्ट में आग लगने लगी। फिर भारत के जवानों ने मोर्चा संभाला। बंकर के बाहर आकर चीनी पोस्ट पर टूट पड़े। सेकंड ग्रेनेडियर्स के जवानों की जवाबी फायरिंग इतनी सटीक और खतरनाक थी कि चीनी सैनिक ना तो पोस्ट के बाहर पड़ सके और ना खुद को बचा सके। इसके बाद के युद्ध 3 दिन तक चला। गुस्से में आए जनरल संगत सिंह ने मीडियम और लंबी दूरियों के तोपखानों को बुलाकर चीनी पोस्ट को पे दागना स्टार्ट किया। भारत ने पोस्ट ऊंचाई पर होने का खूब फायदा उठाया। चीन के सैनिक अंदाज लगाकर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन इधर भारतीय जवान सटीक तरीके से बंकर उड़ा रहे थे। चीन को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। चीन के लगभग 300 नामर्द सैनिक इसमें मारे गए। चीन का कितना नुकसान हुआ इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 1962 के युद्ध में चीन के 1 महीने में 740 सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस 3 दिन के दौरान उसके 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसमें भारत की ओर से कैप्टन डागर और मेजर हरभजन सिंह के साथ कुछ और जवान शहीद हुए। भारत के इन जाबाज शहीद जवानों के प्रति तहे दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए शौर्य एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।